नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैंने देखी है IMAX में किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, डायरेक्टेड बाय मार्टिन स्कॉर्सेज़ी। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, वो वही डायरेक्टर है जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर की तारीफ करी थी, अनुराग कश्यप की तारीफ करी। मैंने इनकी मूवी देखी डिपार्टेड। डार्क सिनेमा है ये बनाते हैं। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी इज अ बिग डील, दैट आई नो बिकॉज आई वॉच किलर्स ऑफ द फ्लावर मून एंड आई हैव सेवरल थॉट्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। तो वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे। ये है वही पुराने डॉक्टर यादव और ये है ऑनेस्ट फीलिंग्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन 3, in 2, in 1. I work with my uncle. You scared of him? Oh, he's the nicest man in the world. हाँ जी, स्टोरी बता देते हैं क्या है। हिस्ट्री ना थोड़ी सी ज्यादा ऐसा मेरा सबसे वीकेस्ट लिंक है हिस्ट्री की। कोई भी पिक्चर मेरे को दिखा लो, मैं बिल्कुल एकदम। मेरे सोशल स्टडीज में मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मेरी मतलब ऐसी तैसी कर रखी थी। मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे सोशल स्टडीज में। मेरा कॉन्फिडेंस काफी हिट हुआ था उस टाइम पे, तो मैं हिस्ट्री में थोड़ा सा कम ध्यान देता है, कभी बना भी नहीं इंटरेस्ट मेरा। ईदर वे, दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन अ वेरी ट्रू स्टोरी अबाउट द ओसाजेस या ओसेजेस आई विल कॉल देम। सत्य घटना पर आधारित है। 1920s में उनको ऑयल मिल गया था ओसेजेस ट्राइब वालों को, और उन्होंने पूरा का पूरा कंट्रोल गेन कर लिया था ऑयल पे। किसके पास पैसा रहेगा, कौन उसको ऑयल को रखेगा। ओक्लाहोमा की स्टोरी है ये। अमेरिकन को यूं लगा कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, भाई हमें तो पैसा चाहिए, हमें इनसे पैसा लेना है और कैसे भी लेना। तो ये उस बिजनेसमैन की स्टोरी है जिसने कोशिश किया इनके पैसा हड़पने का, जायदाद हड़पने का। बिजनेसमैन वांटेड मनी। दैट बिजनेसमैन इज नन अदर देन रॉबर्ट डी नीरो, जो कि बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं अभी, बट ही इज सुपर टैलेंटेड। डिपार्टेड मैंने देखी हो। डिपार्टेड देखने के बाद मुझे बस ये पता है कि डायरेक्टर बहुत बड़ा डायरेक्टर है। इसकी मूवी देखेंगे तो बहुत ही इंटेंस तरीके से देखनी है। आपका जो मूड होना चाहिए वो बहुत ही इंटेंस और बहुत ही एकदम ऐसा अंदर से आपको ये फील होना चाहिए कि भाई मैं कुछ तो बड़ी चीज देख रहा हूँ, कुछ तो सिनेमा, मस्त वाला सिनेमा देख रहा हूँ। तो वही फील होता है व्हेन यू सिट इन द थिएटर। ही इज स्टिकिंग टू द बेसिक्स ऑफ द सिनेमा, एंड व्हेन यू वॉच द फिल्म यू रियलाइज ही गेट्स ऑल द बेसिक्स राइट। ही इज अ वेटरन इन फिल्म मेकिंग। तो सिनेमेटोग्राफी हो, साउंड हो, द लाइटिंग ऑफ द फिल्म, द कलर ग्रेडिंग ऑफ द फिल्म, एवरी सिंगल थिंग इज परफेक्ट। आई एम अनक्वालिफाइड टू प्रेज, टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। इतनी परफेक्ट हैं कि मैं इनको देख के मैं इनमें बुराई तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता हूँ। कि ये पिक्चर जो है साउंड को बहुत कम यूज करती है, बट बहुत अच्छे तरीके से यूज करती है। इट गेट्स द साउंड राइट। मतलब साउंड डिजाइन ऑफ द फिल्म इज वेरी गुड। द म्यूजिक ऑफ द फिल्म इज इवन बेटर व्हेन इट कम्स इन द फिल्म। मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूजिक इज नॉट देयर, शॉट्स आर डेड साइलेंट, एंड द साउंड डिजाइन कम्स इनटू प्ले वेयर यू हियर एवरी सिंगल साउंड इन द फिल्म दैट इज पॉसिबल। वो जो माहौल, एनवायरमेंट और 1920s का एनवायरमेंट क्रिएट करना, पीरियड एक्यूरेट फिल्म बनाना और उससे भी पहले की चीजें दिखाना, और वो एक्चुअल फुटेजेस यूज करना। ऐसा लग रहा था कि उसी पुराने कैमरा में फुटेजेस शूट की गई हैं जो सीन्स उसके अंदर, पिक्चर के अंदर दिखाए गए। अब इसके अंदर जो लीड, एक और दूसरे लीड है लियोनार्डो डिकैप्रियो, इसके अंदर लीड है। और जो तीसरी जो एक्ट्रेस है, जो इनकी लव इंटरेस्ट है इस पिक्चर के अंदर, वो ओसाइजेस को बिलोंग करती हैं। लियोनार्डो इज सपोज्ड टू मैरी हर बेसिकली एंड फॉल इन लव विद हर, एंड उसका पैसा लेने वाली स्टोरी है ये। कि रॉबर्ट डी नीरो बेसिकली मैनिपुलेट्स दिस गाय, एंड वो बोलता है कि तू इनके फैमिली में ज्वाइन कर लेना और उनका सारा पैसा निकाल लेना। अब कैसे ये लव स्टोरी भी एग्जिस्ट करती है इस बहुत सारे खून खराबे और मर्डर्स के बीच में, दैट इज अ साइट टू बी सीन। व्हेन यू वॉच इट यू रियलाइज हाउ टॉक्सिक एवरीथिंग इज। यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, बट येट देयर इज दिस लव स्टोरी इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दिस केओस, एंड देन देयर इज लव। व्हेन यू वाचिंग इट यू आर लाइक यार, मैं तो पर्सनली लव स्टोरी देखने के लिए गया था, बट आई वाज नॉट श्योर। मैं देखता जा रहा हूँ और मेरे को हर मोमेंट पे ऐसा फील हो रहा है कि यार ये लव जैसा लग तो नहीं रहा है। दिस इज वेरी स्कैरी, दिस इज स्केयरिंग मी। अब कुछ बुरा हो जाएगा, अब कुछ बुरा हो जाएगा। किसी भी मोमेंट पे कभी भी कुछ भी बुरा हो सकता है इस पिक्चर में। बहुत सारा खून खराब है, बहुत सारे मर्डर्स हैं, बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारी प्लॉटिंग है, बहुत सारी डम चीजें हैं जो लियोनार्डो डिकैप्रियो करता है। बहुत सारा डार्क ह्यूमर है इसके अंदर। जितने भी जोक्स भी हैं वो भी बहुत डार्क जोक्स हैं। यू वॉच इट, इट इज हॉरिफाइंगली funny, I would say. You will be able to giggle, but you'll hate yourself for laughing at those scenes. And then there are scenes which are very horrifying. There's this lady जिसका पीछे से ऐसा skull खुला रह जाता है, and वो scenes बहुत horrifying, and they are supposed to be horrifying because it's a true story, and the impact has to be created because he wanted to tell the story of the Osages and how they were betrayed by the Americans and how they were looted by the Americans and how their people were killed in hundreds by planning and plotting. So when you see that, you feel that impact, you feel bad, you feel grossed out, you feel that emotion. वो emotion translate होके आता है screen से. Find this with the beautiful masterful filmmaking of Martin Scorsese. You will be in awe when the film ends. इतनी लंबी पिक्चर है,
3.5 घंटे की पिक्चर है. आई वॉज स्लीपी थ्रू आउट. आई वुड से, आई शुड टेल यू, बिकॉज आपका माइंड सेट बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए कि आप एक 3.5 घंटे की पिक्चर देखने के लिए जा रहे हो. ऐसा फील करोगे कि ये पिक्चर चलती जो जा रही है, मेरा मन करता जा रहा है. एवरी सिंगल इवेंट इन द फिल्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी सिंगल चैप्टर इन द फिल्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हो. हर मोमेंट पे एक नई चीज होती है. There's no build up. Things will happen all the time. End में Leonardo DiCaprio and the love interest of Leonardo DiCaprio, the female actress, the female lead, she shines. Acting performances of all the actors are great. Leonardo DiCaprio का तो best performance है career का best बोल रहा हूँ मैं. Because towards the end when you see how he fluctuates, how he switches between emotions, and मेरे को ना वो Wolf of Wall Street वाला Leonardo याद आ रहा था. Trust me on this. When you watch this film, you'll remember that. When you see his range, when you see him acting from going happy, sad, angry, confused, funny, dumb, all of it is there, and there are so many dumb Leonardo DiCaprio scenes. So इसीलिए मेरे को Wolf of Wall Street याद आया था. He has used him to his full potential. तो आपके पास एक अच्छा एक्टर होता है और आपको उसको यूज करना है. And even when the actors that people are mourning in the film, when you realize they're crying, they're in guilt, you don't really trust them. You're like कि ये इतना बुरा करने के बाद रो कैसे रहा है, ऐसा रो कैसे सकता है, क्योंकि बहुत बुरा होता है पिक्चर में. Prepare your mind for the worst. इससे ज्यादा बुरा नहीं होगा पिक्चर में. You will walk out of the film sad. I can tell you. Won't walk out happy. But obviously the film ends on a happy note. But it's a very dark film. Okay, when you watch it, you realize कि so casually dark that it'll blow your brains out. You'll be surprised इतनी casually dark picture कैसे बना सकते हो. और सिर्फ मार्टिन स्कॉर्सेज़े कर सकते थे. The deaths in the film are totally non-dramatic, but that is what makes them impactful, and that is where the camera work, the sound design, everything comes into play. बहुत बेहतरीन पिक्चर है. मैं बोर हुआ, मैं थका, मैं कंफ्यूज था कि मुझे अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है. But when you think about it later on, when you think about it, when you sit and review the film, then you realize what a beautiful masterpiece it was, and you should watch it in IMAX. इसमें कोई दो राय नहीं है. इसको IMAX में देखना ही देखना पड़ेगा. Watch it on the best screen possible. Killers of the Flower Moon, and the title also makes sense when you watch the film. They have gotten like Osages का पूरा culture, Osages tribe का पूरा culture, and उनके rituals and उनके सारी चीजें बहुत अच्छे से दिखा रखी हैं. This is how you make film. This is cinema. This is a masterpiece. When you watch it, you realize it. This is why we are alive. This is why people like me are alive. Because we want to watch cinema like this. इसी के साथ करते हैं इस वीडियो खत्म. ख्याल रखो अपने परिवार वालों को. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करते हो जाना. अगर बहुत ज्यादा पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर देना. बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट. पीस.